देखिए, जनाब फरमा रहे थे माइनॉरिटी कमीशन से इन्होंने घोषणा की, तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों हाजरीन, मैं हरनाम सिंह हूं। दिल्ली में एक आयोग है जो अनुसूचित जाति दलितों के लिए सफाई कर्मचारियों का एक आयोग है, मैं उसका अध्यक्ष हूं। लेकिन इन्होंने मुझे माइनॉरिटी से जोड़ दिया और अनाउंस कर दिया, तो सही मायनों में इन्होंने ऊपर वाले की रजा थी कि इन्होंने मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। मेरा कहीं ना कहीं उनसे इतना दिली लगाव और जुड़ाव है कि मुझे लगता है कि मैं सही मायनों में माइनॉरिटी कमीशन में ही काम कर रहा हूं। मेरे साथ बड़े भाई महमूद प्राचा साहब, वकील साहब जो है, उन्होंने मुझे आने का यहाँ पर मौका दिया है। अब्बासी बहादुर अब्बासी जी ने बुलाया जो यहाँ पर इसको आपको देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसा समागम, बहुत सारे सियासी लोग हैं, बड़े सारे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा ये समागम लगता है सही मायनों में जैसे अभी आने वाला कुंभ है ना, मुझे महसूस हुआ। और मैंने दिल्ली में रहते हुए पहली बार ऐसा कुंभ देखा है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। और ऐसे मौके पर खुशनसीब मानता हूँ जब प्रॉफिट साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन का आप चेलम मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे ये चेलम मनाने का प्राचा साहब, इस्लाम में भी शायद दो पंथ है, दो बात अभी रखते हैं कि दो विचारधाराएं हैं, लेकिन सही मायनों में हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमने जो गलतियां की है या गुस्ताखियां की है वो हम दोबारा ना करें, और जो अच्छाइयां हुई है, जो संत पुरुष हुए, जो पैगंबर हुए, जो पीर हुए, उनसे कुछ हम सीख लें। ऐसी सीखना ही मैं समझता हूँ चेलम अपने आप में मनाने का सबसे बड़ा तजुर्बा या सबसे बड़ी बात कही जाए, जो बाकी लोग नहीं मना रहे, ये बाकी लोग इस्लाम में रहकर नई बात मान रहे कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ आज के इस माहौल में जिस तरीके के फिरका परस्त ताकतें समाज को तोड़ने की बात करती है, तो उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से, इस समागम के माध्यम से सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि सही मायनों में हम अपने पूर्वजों के, पीर संत पैगंबरों के, हमारे प्रॉफिट साहब के जो उन्होंने कार्य किए, उनको ऐसे सालाना उसके माध्यम से मनाएं, ताकि समाज में हमारी आने वाली आगे जनरेशन को पता हो कि क्यों हुआ। आज जब कोई खलीफा गलत काम कर रहा था या अच्छाई की बुराई की बात कर रहा था, तो प्रॉफिट साहब के नाती इमाम जिनकी आप आज चेलम बना रहे हैं, हुसैन साहब का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छाई का साथ दिया, बुराई की बात नहीं मानी, वो सही रास्ते पर। शायद उनकी कुर्बानी है, तो इस कुर्बानी को हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, वो सीख ले रही है चेलम के माध्यम से कि कैसे बुराई के आगे नहीं झुकना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। यही सीख लेने के लिए आप हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, आप महसूस करा रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं, और मैं तो खुद अपने अंदर आत्मसात कर रहा हूँ। मैं आते वक्त एक चीज पढ़ रहा था और फिर मुझे ध्यान आया कि सही मायनों में कुछ लोग जो किसी माध्यम से, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने का मौका पहली बार मिला है, लेकिन मैं यहाँ से खूब वाकिफ रहा हूँ। बीच में कुछ फिरका परस्त ताकतें, कुछ गैर सामाजिक ताकतें, कुछ गैर धार्मिक ताकतों ने आपसी सौहार्द खराब करने की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बवंडर और बवाल खड़ा करने की बात की। मैं एक बात ही कहकर, क्योंकि बहुत सारे हजरात और बहुत सारे इमाम और सब लोग बैठे हैं, और मैं समझता हूँ मैं उनसे सब में उम्र तजुर्बे में कम हूँ और मेरा ज्ञान उतना नहीं है, मैं खुद बात सुनना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि दोस्तों, आप सारी बात का निचोड़, चाहे वो कुरान में लिखा हो जिसको हम मानते हैं, प्रॉफिट साहब की बात को रखते हैं और हम मस्जिद मदरसों में बात रखते हैं, या जिस समाज से मैं आता हूँ, जो हिंदू समाज का महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, जब उन्होंने वो लिखी, हम उसका अनुसरण करते हैं, कुरान पाक का अनुसरण करते हैं, तो सभी में एक बात लिखी है कि इंसान एक है, क्या चाहे वो किसी विचारधारा या मजहब को मानता हो। तो मैं समझता हूँ कुछ फिरका परस्त ताकतों ने, कुछ गैर धार्मिक ताकतों ने, कुछ गैर वाजिब लोगों ने अगर इस तरीके की बात रखे, तो हमें केवल एक ही विषय पे काम करना चाहिए, और वो विषय है हम आप समझ रहे हैं, हमसे मेरा मतलब है हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान। तो मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमें हम पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम में एक इतनी बुलंदी है, हम में इतनी एक ताकत है, हम में इतनी एक आवाज बुलंद करके जो हम बोलते हैं मैं, तो मैं में कहीं ना कहीं लड़खड़ाहट रहती है। आप बोल के देखिए, मैं लड़खड़ाहट सी आएगी, और आप मेरे साथ तेज
जो लोग सही मायनों में इबादत करते हैं, और इबादत करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अपने आप में माशाल्लाह नूर रहता है, जो यहाँ सबके चेहरे पर नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये नूर आपके बरकरार रहे। आप इसी प्रकार बाकी जो इस्लाम के लोग हैं, जो इस चीज को शायद अपनी विचारधारा से नहीं जोड़ते, उन्हें भी ऊपर वाला ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो भी इस तरीके के चैलेंज चलिए प्रॉफेट साहब की डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी को खूब जोरों शोरों से मनाए, समाज में एक आपसी भाईचारा कायम करे और दिखाए और दर्शाए कि समाज में संतों ने, महापुरुषों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, हमारे ऊपर वालों ने हम पे क्या क्या रहमत बख्शी है, क्या उन्होंने अच्छाई के लिए काम किया, ताकि आने वाली जनरेशन और मजबूत हो, उनको पता लगे। ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बुलाया, मैं बहादुर साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे बार बार हर बार यूं ही बुलाते रहे और एक आपसी सौहार्द का, भाईचारे का, मिलनसार का एक त्योहार हम सब मिलकर मनाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ हजरत इमाम हुसैन साहब केवल आपके नहीं है, वो सबके हैं। उन्होंने जो बात सच्चाई की रखी है, अच्छाई की रखी है, वो सबके लिए रखी है। तो इसको सबको अनुसरण करना चाहिए, सबको अपने अंदर उतारना चाहिए, सबको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और हो। आप हम सब लोगों को खूब जोड़िए, सब धर्म समाज पंथों के लोगों को बुलाइए, ताकि ये संदेश सब जगह जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और मैं तो कहूँगा कुर्बानी नहीं, ये महान कुर्बानी थी, और इस कुर्बानी को आप याद करके यहाँ पर बैठे हैं, अपने परिवार सहित आए हैं। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।